आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीखेंगे समय के विषय में। परमेश्वर समय के विषय में क्या कहता है। और परमेश्वर बाइबल में बहुत जगह समय का जिक्र किया है और समय के अनुसार चलना चाहिए। समय को अगर हम बाहरी तौर से देखेंगे बाइबल से हट के, तो समय को 3 भाग में कहा गया है: भविष्य काल, वर्तमान काल और बीता हुआ समय, भूतकाल। ठीक है, तो इस समय को काल क्यों कहा है? क्योंकि जिस बात को बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं समझे, नहीं समझ पाए, उस बात को कबीरदास जी ने दोहा के द्वारा बता दिया। क्या कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसने समय के विषय में बहुत अच्छा सिखा दिया ये दोहा बोल के। पर हमारे अपने लोग समय के अनुसार से नहीं चलते हैं। इसीलिए जब हम समय के अनुसार चलते हैं तो समय हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभी लोग धोखा कैसे खाते हैं कि कोई काम को समय के अनुसार नहीं करते हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं। जैसे दोहा में सीख रहे थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि कल के लिए समय छोड़ते जाते हैं और कल आता नहीं है। क्योंकि और इसलिए लोग जो है अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं और समय के अनुसार नहीं चलने के कारण। परमेश्वर भी जब काम किया तो 6 दिन में काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन में किसी एक भी दिन विश्राम नहीं किया, 7वें दिन ही विश्राम किया। मनुष्य चाहता है कि हर दिन विश्राम करें, हर दिन हमारे जीवन में विश्राम हो, काम ही करना नहीं चाहते। और जब काम करते हैं तो इतना काम करते हैं, इतना दौड़ भाग रहता है उन लोगों का कि पूरा काम करके जीवन भर हम आराम ही आराम करें। ऐसा नहीं है। समय के अनुसार से जितना काम आपके पास उतने करते रहो और धीरे धीरे करके समय के अनुसार चलते रहोगे, काम का कभी भी कोई भी बर्डन, कोई भी बोझ नहीं होगा हमारे जीवन में। और इसीलिए रोमी में पौलुस कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि तुम्हारे लिए कैसा समय आए कि जिस समय तुम विश्वास करते थे उस समय के विश्वास अब तुम्हारा उद्धार निकट है। तो ऐसा समय के विषय में पौलुस बताता था। ठीक है, यहाँ पर थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में पढ़ोगे तो समय और कालों के विषय में तुमसे क्या कहा जाए, मतलब समय को उसने काल कहा। कहने मतलब ये है कि जब हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ये समय ही हमारे लिए काल हो जाएगा। काल कहने से इस समय हमको निगल लेगा और समय से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हो जाएगा एकदम। इसीलिए अक्सर मैं अपने काम के दौरान लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि समय के अनुसार से चलो, क्योंकि समय का परमेश्वर है और परमेश्वर समय में ही काम करता है अपना। अगर आप समय के अनुसार से चलोगे तो परमेश्वर की आशीष को पाओगे। और उसके बहुत सारे जो बाइबल में जो दिया गया है कि आपको समय के अनुसार से क्या क्या प्राप्त होगा। इसीलिए समय के टॉपिक में हम बहुत जगह बाइबल में बात किए हैं। और जितने लोगों ने समय के अनुसार चला, आप यीशु के काम को देख लो तो अपना सारा काम समय में ही करता था, पर हमारा काम समय में नहीं दिखता है। ना हमारा खाने का समय है, ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, जब चाहता मन मौजे। और इसीलिए मनुष्य के जीवन में बीमारी है। बीमार पड़ने के कारण है कि लोग समय के अनुसार नहीं चलते। आप लोग पक्षी को देख लेना, पक्षी अपने समय में आकर अपने बसेरा में रुक जाती है और अपना बसेरा को अपने डेरे के पास आ जाती है। ठीक है, और समय में ही उड़ जाते हैं। सुबह पक्षी चहचहाने लगते हैं, पर मनुष्य को कोई समय नहीं है। इसीलिए मैं आप बोलता था लगलग भी अपने नियत समय को पहचानती है, पर मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। इसीलिए आज हमने समय के विषय में सीखा है और मैं विश्वास करूंगा कि इस विषय में आप लोग भी ध्यान करो। और जितनी बात मैं आप लोगों के बीच में रखा हूँ और जो बताने का प्रयास किया उस पर आप जरूर ध्यान करेंगे कि समय ही हमारे लिए सब कुछ है।